निर्गमन अध्याय 35 विश्राम दिवस मनाने का नियम। मूसा ने समस्त इजरायली मंडली को एकत्र किया और उनसे कहा, प्रभु ने इन कार्यों को करने की आज्ञा तुम्हें दी है। 6 दिन तक काम किया जाएगा, किंतु तुम 7वें दिन प्रभु के हेतु परम विश्राम दिवस मनाना। जो व्यक्ति उस दिन काम करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तुम विश्राम दिवस पर अपने अपने निवास स्थान में चूल्हा भी नहीं जलाना। प्रभु को भेंट अर्पित करना। मूसा ने समस्त इजरायली मंडली से कहा, प्रभु ने इस कार्य को करने की आज्ञा दी है। तुम अपने पास से प्रभु के लिए भेंट लो। जो स्वेच्छा से देना चाहे वह प्रभु के लिए भेंट लाए। सोना, चांदी तथा पीतल, नीले, बैंजनी और लोहित रंग के वस्त्र, पतले सूत से बुना हुआ कपड़ा, बकरी के बाल, मेढ़े की पकी हुई खाल और सूस का चमड़ा, बबूल की लकड़ी, दीप प्रज्वलन के लिए तेल, अभ्यंजन तेल एवं सुगंधित धूप के लिए मसाले, उरावरण एवं उरपट में लगाने के लिए तथा अन्य वस्तुओं में जड़ने के लिए सुलेमानी पत्थर और मणि। निवास स्थान की विभिन्न वस्तुएं। जो बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे मध्य में हैं, वे आएं और प्रभु की आज्ञानुसार ये वस्तुएं बनाएं। निवास स्थान, उसके तंबू, आच्छादन, अंकड़े, तख्ते, छड़े, खंभे और आधार पीठिकाएं, मंजूषा और उसके डंडे, दया आसन और अंतःपट, पवित्र मेज, उसके डंडे एवं अन्य पात्र, भेंट की रोटी, प्रकाश के लिए दीपाधार, उसके अन्य पात्र एवं दीपक, दीप प्रज्वलन के लिए तेल, धूप वेदी, उसके डंडे, अभ्यंजन तेल, सुगंधित धूप द्रव्य, निवास स्थान के प्रवेश द्वार के लिए पर्दा, अग्नि बलि की वेदी, पीतल की झंझरी, डंडे और उसके सब पात्र, कंडाल और उसकी आधार पीठिका, आंगन के पर्दे, खंभे, आधार पीठिकाएं, आंगन के प्रवेश द्वार के लिए पर्दा, निवास स्थान की खूंटियां, आंगन के लिए खूंटियां और उनकी रस्सियां, पवित्र स्थान में सेवा कार्य करते समय पहनने की सज्जापूर्ण पोशाकें, पुरोहित हारून की पवित्र पोशाक और पुरोहित के रूप में सेवा कार्य के लिए हारून के पुत्रों की पोशाकें। इजरायली भेंट चढ़ाते हैं। समस्त इजरायली मंडली मूसा के सम्मुख से लौट गई। प्रत्येक मनुष्य जिसका हृदय उल्लसित हुआ, जिसकी आत्मा ने स्वेच्छा से देने को प्रेरित किया, वह मिलन शिविर के उपयोग के लिए उसकी समस्त सेवाओं और पवित्र पोशाकों के लिए प्रभु की भेंट ले आया। स्त्री और पुरुष आए, जिनके हृदय इच्छुक थे। वे जुगनू, बालियां, अंगूठियां और कंगन आदि सब प्रकार के सोने के आभूषण लाए। जो व्यक्ति प्रभु को भेंट चढ़ाना चाहता था, उसने सोना चढ़ाया। जिन मनुष्यों के पास नीले, बैंजनी और लोहित रंग के वस्त्र, पतले सूत से बुना हुआ कपड़ा, बकरी के बाल, मेढ़े की पकी हुई खाल, सूस का चमड़ा था, वे उन्हें ले आए। जो व्यक्ति चांदी और पीतल की भेंट चढ़ा सकते थे, वे उनको प्रभु के लिए भेंट के रूप में लाए। जिस किसी के पास उपयोग में आने वाली बबूल की लकड़ी थी, वह उसको लाया। जिन स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने अपने हाथों से सूत काता। वे नीले, बैंजनी और लोहित रंग का पतला सूत कात कर ले आईं। उन स्त्रियों ने सूस के बाल भी काते, जिनके हृदय बुद्धि से प्रेरित हुए। अगुए उरावरण और उरपट के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि, दीप प्रज्वलन, अभ्यंजन तेल और सुगंधित धूप के लिए मसाले और तेल लाए।
अतः जिन कार्यों को संपन्न करने का आदेश प्रभु ने मूसा के द्वारा दिया था, उनके लिए स्त्रियां और पुरुष जिनके हृदय ने स्वेच्छा से देने को प्रेरित किया, भेंट ले आए। इस प्रकार इजरायली समाज ने प्रभु को स्वेच्छा बलि चढ़ाई। बसलएल और ओहोलियाब नामक कारीगरों का आवाहन। मूसा ने इजरायली समाज से कहा, देखो, प्रभु ने यहूदा कुल के बसलएल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पौत्र है, विशेष रूप से मनोनीत किया है। प्रभु ने उसे अपने आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और शिल्प कौशल से परिपूर्ण किया है कि वह ऐसे कलात्मक नमूने निकाले जिन्हें सोने, चांदी और पीतल के पात्रों पर बना सके, जड़ने के लिए मणि काट सके, लकड़ी पर खुदाई कर सके तथा अन्य शिल्प के कार्य भी कर सके। प्रभु ने उसे तथा दान कुल के अही सामख के पुत्र ओहोलियाब को प्रेरित किया है कि वे दूसरों को प्रशिक्षित करें। प्रभु ने उनके हृदय में बुद्धि का प्रकाश भरा है कि वे उन सब कार्यों को करें जिन्हें कुशल कारीगर अभिकल्पी और नीले, बैजनी और लोहित रंग के वस्त्रों पर, पतले सूत से बुने हुए कपड़ों पर बेल बूटा काढ़ने वाले करते हैं, अथवा जिनको कोई भी बुनकर कामगार या कुशल अभिकल्पी करता है।